समस्त मात्र शक्तियों भाई बंधुओं सादर जय श्री कृष्ण। आज आपको हम छठ महापर्व का महत्व बताएंगे, साथ ही इसकी पौराणिक कथा भी आपको हम सुनाएंगे। इस कथा को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से इस व्रत का पूरा फल आपको मिलेगा। जो भी आपकी मनोकामना होगी वह पूर्ण होगी। तो मित्रों, आप पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक अवश्य देखें। मित्रों, आप सभी का बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो हिंदू धर्म में कोई भी ऐसा महीना नहीं है जिसमें व्रत या पर्व नहीं हो। इसलिए भारत को पर्व, व्रत, त्योहार और रीति रिवाजों का देश कहा जाता है। लेकिन कार्तिक महीने में कई महत्वपूर्ण व्रत त्योहार पड़ते हैं। इसी महीने में लोक आस्था का महापर्व छठ का पर्व भी मनाया जाता है। तो छठ पर्व को प्रमुख रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर पूर्वी भारत में मनाया जाता है। तो बिहार के पटना घाट से लेकर के दिल्ली के यमुना घाट समेत विभिन्न स्थानों पर तमाम छोटे बड़े घाटों में छठ पर्व का भव्य आयोजन किया जाता है। तो आजकल कुछ लोग घर पर ही पानी का जमाव बना करके सूर्य भगवान की पूजा करते हैं और सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं। तो छठ पर्व के इतिहास को लेकर ऐसा कहा जाता है कि छठ की परंपरा महाभारत और रामायण काल से चली आ रही है। हिंदू धर्म के लोगों ने आज भी छठ की परंपरा को पूरी संलग्नता से कायम रखा हुआ है और प्रतिवर्ष इसे कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। छठ पर्व का आयोजन अब बड़े पैमाने पर होने लगा है। तो बिहार के बाहर इस पर्व का प्रचार प्रसार होते हुए आज यह पर्व पूर्वी भारत में बिहार समेत उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल के कई तराई क्षेत्रों में धूमधाम से मनाया जाता है। इसके साथ ही छिटपुट रूप से छठ पूजा की धूम समूचे भारत और यहाँ तक कि विदेशों में भी देखने को मिलती है। तो आपको हम बता दें कि छठ पर्व साल में 2 बार चैत्र मास और कार्तिक मास में धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन तुलनात्मक रूप से कार्तिक मास में पड़ने वाले छठ की अधिक प्रसिद्धि है। तो दिवाली समाप्त होते ही 4 दिवसीय छठ पर्व की शुरुआत हो जाती है। इस साल छठ पर्व की शुरुआत 17 नवंबर से हो चुकी है और इसकी समाप्ति 20 नवंबर 2023 को होगी। तो छठ पर्व को लेकर वैसे तो कई पौराणिक कथा कहानियां धर्म ग्रंथों में प्रचलित है। तो इस पर्व का जिक्र रामायण से लेकर महाभारत में भी मिलता है। लेकिन राजा प्रियव्रत से जुड़ी छठ पर्व की कथा बहुत ही प्रचलित है। तो आइए अब हम जानते हैं इस कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी धन धान्य से संपन्न थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी, जिस कारण दोनों पति पत्नी बड़े ही दुखी रहते हैं। तो संतान प्राप्ति की इच्छा के साथ साथ एक बार राजा और उसकी पत्नी महर्षि कश्यप जी के पास पहुँचे। महर्षि कश्यप जी ने यज्ञ करवाने को कहा। यज्ञ कराने के बाद राजा प्रियव्रत की पत्नी गर्भवती हो गई और 9 महीने बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन पुत्र मरा हुआ पैदा हुआ था। इसके बाद राजा प्रियव्रत और रानी दोनों दुखी हो गए। तो संतान शोक के कारण राजा ने मृत पुत्र के साथ स्मशान पर स्वयं के प्राण त्यागने का निर्णय किया। जैसे ही राजा प्राण त्यागने करने जा रहे थे कि अचानक एक देवी प्रकट हुई, जो कि मानस पुत्री देवसेना थी। देवी ने राजा प्रियव्रत से कहा कि मैं सृष्टि की मूल वृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हूँ। मैं षष्ठी देवी हूँ। अगर तुम मेरी पूजा करोगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न अवश्य प्रदान करूंगी। तो राजा प्रियव्रत ने देवी षष्ठी की आज्ञा का पालन करते हुए ऐसा ही किया और कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी का विधि विधान से व्रत और पूजन अर्चन किया। व्रत पूजा के प्रभाव और देवी षष्ठी के आशीर्वाद से राजा प्रियव्रत को पुनः पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो कहा जाता है कि राजा प्रियव्रत ने कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को यह व्रत श्रद्धा पूर्वक विधि पूर्वक किया था और इसके बाद से ही छठ पूजा करने की प्रथा आरंभ हो गई थी। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।